श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। ये कहते हुए साचिदानंद रूप आए। भगवान का एक नाम साचिदानंद है। इसकी व्याख्या हमने पिछले वर्ष किया था, साचिदानंद क्यों कहा गया है, इसलिए इसकी व्याख्या को नहीं कुछ सुनते, आगे की कथा पढ़ा। साचिदानंद की उपमा देकर के भगवान कृष्ण को प्रणाम किया है। और दूसरा प्रणाम स्वामी सुखदेव को किया है, तीसरा किसी को प्रणाम नहीं किया है। सोचा होगा व्यास जी ने, एक को पकड़ो, एक को पकड़ो, एक ही साधे सब सधे वो सब साधे। देहात्म का कहते हैं को बरियन बरिया लो छोड़े। व्यास जी ने सोचा होगा जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो सृष्टि के मूल हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करो, बस सब उसी में समाहित हो जाएगा। अच्छा माना नारी के लिए उसका पति परमेश्वर होता है, नारी के लिए उसका पति परमेश्वर होता है, सत्य है। लेकिन नारी केवल अपनी पति की पूजा करे और सास का 2 डंडा रोज मारे तो पति परमेश्वर प्रसन्न होगा? नहीं। पति को भले खाना 1 घंटा देर में दे लो, तो सास को पहले दो, तुम्हारा पति प्रसन्न हो जाएगा। पति का सम्मान कम करो, सास ससुर का सम्मान ज्यादा करो, पति अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है जो मूल है, क्योंकि तुम्हारा पति की उत्पत्ति सास ससुर से हुई, इसलिए उनसे बढ़कर उनका दर्जा है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, दूसरा प्रणाम स्वामी सुखदेव को किया, तीसरा प्रणाम किसी को नहीं। और उसके बाद लिखा है, व्यास ने लिखा है कि हमारे भारत देश का विशेषकर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सिद्ध स्थान है, उसे नीमसार कहते हैं। अच्छा कुछ लोग वे बड़ी भ्रांतियां कहते हैं, नीमसार जाओ तो नीम की बतून न करे चाहिए, ऐसा क्या है? बेकार की भ्रांति लोग फैला देते हैं कि नीमसार जाओ तो नीमसार से नीम का कोई तात्पर्य ही नहीं है। उसका शुद्ध नाम है नैमिषारण्य। आरण माने जंगल। वहां पर भगवान विष्णु का चक्र गिरा था, चक्र की नेम के पीछे गिरने से वो चक्र बन गया है और वो जंगल था, इसलिए नैमिषारण्य होगा। नीम का कोई मतलब है नहीं। लेकिन हमारे देहात में बड़ी भ्रांतियां फैली हैं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। हम तो कभी भी पूछ लेते क्यों नहीं करना चाहिए, तो क्यों का जवाब किसी के पास नहीं। ये जानते ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हर क्यों का एक जवाब होना चाहिए, तब उसको खैर। तो व्यास जी ने लिखा है कि नैन से सूत मासीनम विवाद महामतिम कथामृत रसाद कुशला शौनको ब्रवीत। 88,000 ऋषि श्रोता मंडली में बैठे हुए हैं और व्यास वंश पर सूत जी महाराज हैं। कथाएं अनवरत चल रही हैं। एक पुराण की कथा समाप्त होती, दूसरे पुराण की कथा प्रारंभ हो जाती है, लेकिन मुनियों का सुनने से मन नहीं भरता। आजकल क्या है, हम लोग 2-4 भागवत सुन लिए, कहीं पर कथा हो रही है, चलो कथा सुने चले, कहीं कहा सुनिए, हम सब जाने थे उनका। लोगों के अंदर भावना हम सब जाने थे उनका। और जिसके मन में ये आ गया कि हम सब जानते समझो, कुछ जानते नहीं, क्योंकि राम कथा जे सुनत अघाही रस विशेष तिन जाना। दाल भात रोटी सब्जी रोज खाते हो, सुबह खाते हो, शाम को क्यों खाते हो? सुबह खा लिया तो खा लिया, दोपहर खाया, शाम दोपहर तो फिर क्यों खाते हो? तो दाल भात रोटी सब्जी से पेट नहीं भरता, तो 2-4 कथा सुन लिया तो भर गए, जान गए सब कुछ। कुछ नहीं जाना, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। श्रोता कैसा होना चाहिए? जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हार सुभग सरनाना। श्रोताओं के कान समुद्र होना चाहिए, कथा रूपी गंगा भरती जाए लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ ना आए, ऐसा श्रोता। एक पुराण की कथा समाप्त होती, दूसरी पुराण की कथा प्रारंभ हो जाती है।
एक दिन ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज, कथा सुनने से हमारा मन नहीं कर रहा है। अच्छा, आपके पास कोई ऐसी कथा है जिसको सुनने के बाद दूसरी कथा सुनने का मन न करे? कोई कथा है आपके पास? क्यों? महाराज, एक संदेह मेरे मन में ये, हम देख रहे हैं कि घोरे कलोपायो जीवासुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं पराणम। भगवान, हम देख रहे हैं कि आजकल मनुष्य आसुरी स्वभाव का हो गया है। मनुष्य आसुरी स्वभाव का हो गया है। जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। घर में भगवान ने बढ़िया भैंस दिया है, भैंस है, भैंस लगाया, दूध लगाया, लेकिन दूध को ले जाकर के करनेलगंज में बाजार में बेच दिया। अब खरीदा उधर से। कितने की आजकल की हो? कितने की है मालूम नहीं। अच्छा, खैर जो भी हो, लेकिन ये जानते हैं कि 1 लीटर दूध 40-45 रुपए का होगा। दूध की कीमत हम जानते हैं, 50 रुपए का बहुत 1 लीटर दूध, लेकिन वो 200 ग्राम की कितने 70-80 रुपए जरूर होगी। और दूध क्या है? अमृत है। दूध अमृत है और शराब जहर है। लेकिन आज का आदमी उस अमृत को बाजार में बेच देता है, बदले में शराब पी रहा है, बदले में शराब पी रहा है, अमृत को फेंक रहा है, कांच के टुकड़े इकट्ठा कर रहा है और पारस पत्थर को हाथ से फेंक रहा है। बड़ी विडंबना है समाज। यहां नहीं, हमारे यहां भी नहीं होता है। हम लोग दूध नहीं खाते, घी नहीं खाते, बेच देते हैं, शराब पीते हैं। अच्छा, शराब पीने वाला कोई एक फायदा बता दे कि शराब पीने से इतने फायदे नहीं। अच्छा जी, बताने वाले कोई ना कोई तर्क ढूंढे रहते हैं। गांजा पीने वाले कहेंगे शंकर जी की बूटी, शंकर जी का प्रसाद है। अरे मूर्खों, शंकर जी ने कभी गांजा पिया है? कि तुम्हारी शंकर जी ने गांजा कभी नहीं पिया? तो शंकर जी सपाओ पा ले रहा है तो संगे दुमुहा सांप लपेट के देखो तो जानी पड़े शंकर जी के भक्तों। अरे शंकर जी की लौंगिया लगाओगे? सामर्थ है वो, सब सामर्थ थे। उन्होंने हलाहल विष को पी लिया था, तुम सल्फा से खाए दिखाओ। शंकर जी पिए तो गांजा का शंकर जी की बूटी है, पिए भाग का शंकर जी की बूटी। ये स्वभाव आसुरी स्वभाव का मनुष्य हो गया है। एक बार एक आदमी बाजार में आया, शराब की बुराइयां गिनाने लगा। देखो शराब में कितनी कमियां हैं। एक गिलास में शराब रखा, एक गिलास में पानी, कांच के गिलास थे। एक कीड़े को लिया, शराब वाली गिलास में डाल दिया, एक कीड़े को पानी वाली गिलास में डाल दिया। अब जिस गिलास में पानी था वो कीड़ा तैर रहा है, और जिस गिलास में शराब था वो कीड़ा पड़ते ही मर गया। तो आदमी का देखो शराब कितनी जहरीली होती, कीड़ा मर गया। एक आदमी खड़ा हो गया, इसीलिए तो पीते हैं ताकि पेट के कीड़े मर जाए। तो ये तर्क करने वाले, खाने पीने वाले कुछ ना कुछ तर्क की बात मिला देते उसमें। खैर, तो व्यास जी से वो शौनक ऋषि ने कहा, महाराज आज का मनुष्य आसुरी स्वभाव का हो गया है। जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। दूध पीना चाहिए नहीं पी रहा, शराब पी रहा है। मंदिर जाना चाहिए नहीं जा रहा है, वैश्यालय को जा रहा है। बड़ी समस्या समाज की। आज भागवत कथा के नाम पर किसी से 500 रुपए चंदा मांगो, अरे यही सब अपन खर्चा चलाओ थे, देश का उसमें कमियां निकालेंगे। अरे कायमा बचाए ले तो खर्चे को थोड़े होते। और वैश्याओं का नाच हो रहा है। व्यास मंच पर बैठे अपनी आंखों से देखा है, लोग 1-1 हजार रुपए ऐसे लुटा देते हैं, ऐसे नोटों को ऐसे लुटाते हैं वैश्याओं पर। अगर वो 1,000 रुपया किसी गरीब आदमी की बेटी में दान दे दो और न मांगो, वो आदमी जीवन भर तुम्हारा एहसान रखेगा। किसी गरीब की बेटी के विवाह में 1,000 रुपए दे दो, मांगो ना उसको, जीवन भर तुम्हारे सामने नतमस्तक रहेगा।
वो वैसे आए नाच बंद करके तुम्हारी तरफ देखेंगे नहीं, चली जाएंगे, कभी तुम्हारा लेकिन आज का मानव की प्रवृत्ति इतनी बदल चुकी है कि किसी धर्म के काम में किसी गरीब की बेटी के विवाह में 1,000 रुपए नहीं देगा, पैसियाओं पर निछावर कर देगा। यही आसुरी स्वभाव है व्यक्ति का। बड़ी विडंबना है समाज की, बड़ी विडंबना है समाज की। एक हमारे हिंदी जगत के कवि हुए विनोद जी ने बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी थी कि गया राम वा श्याम का अब जमाना, गया राम वा श्याम का अब जमाना, ये कल युग में होती रवानी कहूँगा, गया राम वा श्याम का अब जमाना, कल युग में होती रवानी कहूँगा, गया राम वा श्याम का अब जमाना, गया राम वा श्याम का अब जमाना, भलाई बुराई यही एक सौदा। जहाँ तो लोग बैठे में परपंच शुरू, दूसरे की निंदा, दूसरे की बुराई, यही शुरू है। कहा कि भलाई बुराई यही एक सौदा, ये संसार सारा कहूँगा, भलाई बुराई यही एक सौदा, संसार सारा मानी कहूँगा, भलाई बुराई यही एक सौदा, संसार सारा मानी कहूँगा। एक शब्द महाराज दशरथ ने राम नहीं कहा बेटा वनवास को चले जाओ, नहीं कहा। कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान मांगा, महाराज दशरथ मूर्छित हो गए और राम जी पहुंचे। राम ने कैकेयी से कहा माता पिताजी को क्या हुआ, इनकी हालत कैसे हो गई? तो कैकेयी ने कहा राम जी सब तुम्हारी वजह से हुआ। कहा मेरी वजह से क्यों हुआ? तो कहा तुम्हारे पिता महाराज दशरथ ने हमें 2 वरदान देने को कहा था, हमने एक वरदान से भरत पर राज कर दी और दूसरे वरदान से तुम्हारा वनवास मांग लिया, इसलिए इनकी ये दशा हो गई। आपने कहा संसार में धिक्कार है ऐसे बेटे को जो अपने पिता के काम में ना आए। और आप जी वनवास को चले, वो ही ये है पितृ भक्ति। कि पिता के लिए वनवास लाल पन में फकीर जगा
सीता माता था, लेकिन लक्ष्मण भी बात में हो लिए। चली साथ बढ़ने है तुझको उठाने, चली साथ बढ़ने है तुझको उठाने, सीता सयानी बहुता, चली साथ बढ़ने है तुझको उठाने, सीता सयानी बहुता, चली साथ पिता आजकल गालियां खूब खाते, पिता आजकल के गालियां खूब खाते, पिता आजकल के गालियां खूब खाते, बेटे की कमाई का दाना न खाते, बेटे की कमाई का दाना न खाते, बेटे की कमाई का दाना न खाते। आज बेटा कमाने के लायक हो गया, अपने पत्नी को लेकर अलग हो गया, पत्नी को लेकर अलग हो गया, अपनी कमाई पत्नी के हाथ रखता है, माँ बाप के हाथ नहीं रखता है। हमने देखा है कि अपना अनुभव बता रहे हैं, कहानी नहीं बता रहे। माँ बीमार है, माँ ने कहा बेटा दवाई लेते आना, पत्नी ने कहा मिठाई लेते आना। परिणाम क्या हुआ कि पत्नी अम्मा की मिठाई, अम्मा की दवाई भूल गए और पत्नी की मिठाई याद रही। अम्मा की दवाई भूल गए, अम्मा भूल गए, लेकिन पत्नी को मिठाई लाना नहीं भूले। ये आजकल का चलन है, ऐसा स्वभाव बेटों का हो गया है। इसलिए कहा है कि पिता आजकल गालियां खूब खाते, बेटे की कमाई का दाना न खाते, बेटे की कमाई का दाना न खाते। और ससुर सास बोले, ससुर सास बोले, जलती हमेशा, ससुर सास बोले, जलती हमेशा, ये होने पड़े ससुर सास बोले, जलती हमेशा, ये होने पड़े रानी करुणा, ससुर सास बोले, जलती हमेशा, ये होने पड़े रानी
सोनकाद ऋषियों ने कहा महाराज ऐसी कोई व्यवस्था है जो मानव के स्वभाव को सुधारा जा सके, कोई कथा है आपके पास? सूर्य ने कहा हाँ ऋषियों, ऐसी एक कथा हमारे पास है, भागवत महापुराण की कथा। भागवत महापुराण की कथा कहां ऋषियों? ऐसी है ये भागवत महापुराण की कथा